हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट या मल्टीपल मीडियम अगर एक साथ रख दिए जाएं तो उसमें रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, तो वेलकम बच्चों, मेरा नाम है मनु पटेल और इस लेक्चर को हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले के जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं वो कंप्लीट कर चुका हूं मैं लेटरल शिफ्ट पर, और उससे पहले लेक्चर नंबर 3 जो हमारा था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पर। तो खैर, अब इस लेक्चर के अंदर जो हम बात करने वाले हैं तो थोड़ा सा उससे रिलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और लेटरल शिफ्ट, दोनों को ही कॉम्बिनेशन में कह सकते हो आप। खैर, इसमें हम रिलेशन निकालेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के अंदर किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन बनकर आता है हर मीडियम के लिए, और किस तरह से रे ऑफ लाइट उनमें आपस में पैरेलल रहती हैं या फिर क्या उसमें चेंजेस आते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो बच्चों देखो, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो, आपने बताया ना यहाँ पर मल्टीपल मीडियम, यानी मीडियम आपके थोड़े ज्यादा होने चाहिए। अभी तक हम 2 मीडियम पे काम कर रहे थे, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ग्लास हो गया। अब हम मीडियम बढ़ा रहे हैं, ज्यादा मीडियम पर करने वाले हैं। तो मीडियम बढ़ाने का मतलब ये हो गया बेटा कि मान लो कि मैंने एक ग्लास स्लैब लिया, मान लीजिए आपने एक यहाँ पर ले लिया, एक स्लैब ले लिया, इसके अंदर वाटर फिल है, ठीक है, और इसके नीचे आप एक ग्लास स्लैब और एक और स्लैब रखते हो जो ग्लास का पूरा फुल्ली ग्लास बना हुआ है, ठीक है। अब देखो 3 मीडियम, ज्यादा से ज्यादा मीडियम होगा। अब ये दोनों मीडियम आपस में कुछ इस तरह से रखे हैं कि ये एक दूसरे के साथ मतलब ना पैरेलल फेसेस बनाए हुए हैं, मतलब अब इसके फेसेस जो है बिल्कुल प्रॉपर एक लाइन में ज्वाइंट है। अच्छा, तो इसके अंदर देखो मैं बताया, ऊपर हम मान लेते हैं एयर है और नीचे मान लीजिए आप इसके पास इसके अंदर हम मान लेते हैं इसके अंदर एक वाटर हम भर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्लास का स्लैब, ठीक है। अब तीनों ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस आएंगे, तीनों ही कुछ ना कुछ रेयर है, कोई कुछ डेंसर है। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो एयर जो है वो काफी ज्यादा हल्का मीडियम, उसके बाद वाटर थोड़ा उससे ज्यादा डेंस हो गया, और ग्लास काफी ज्यादा डेंसर मीडियम हो जाता है। तो लाइट किस तरह से इसमें ट्रेवल करेगी, किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। देखो बेटा, लाइट अगर हम एयर से इंसिडेंट कराते हैं ग्लास के सरफेस के ऊपर जिसमें वाटर फिल है, तो वाटर की जो लेयर यहाँ पर सबसे पहले से मिलेगी। यहाँ पर क्या होगा भाई, आप इसी पॉइंट पर बन जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से एक नॉर्मल क्रिएट होगी जो इस सरफेस की कैसी होगी, परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है। अगर ऐसा है तो बेटा क्या होगा, मैंने बताया था ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी लाइट, बिल्कुल, क्योंकि ये रेयर से डेंसर में आ रही है। ओरिजिनल पाथ क्या है, ये होना चाहिए, इससे कुछ बेंड कर दी, यानी लाइट कुछ बेंड करके इस तरह से अंदर से पाथ करती है। ये हमारा दूसरा पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया। अब जरा ध्यान दो, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट था क्योंकि इंसिडेंट रे इंसिडेंट करती है, और ये बना आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे R1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एंगल 1 रिफ्रैक्शन नंबर 1, पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पर होता है। और अगर ऐसा है तो ये जो है ये आपस कभी भी इक्वल नहीं होंगे, जैसा कि स्नेल्स लॉ में पढ़ाया है, ठीक है। अब एक और परपेंडिकुलर, एक और नॉर्मल जो सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगी। अब क्या होगा इसके अंदर, देखो बेटा अभी क्या होगा इसके अंदर, अब क्या होगा, लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था, ये होना चाहिए था, इसके अंदर आएगी लाइट, यानी कि कुछ और कम हो गया आपका एंगल, भाई एंगल का कुछ और कम हो गया। अच्छा, अगर ये R1 था बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये भी R1 हो जाएगा, क्योंकि ये पहला रिफ्रैक्शन है तो ये दूसरा रिफ्रैक्शन हो गया, सिंपल। अच्छा, अगर ये R1 है तो ये अब जो है इस सरफेस के लिए क्या कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसके लिए दूसरा रिफ्रैक्शन तो यहां पर हो रहा है कि नहीं, ये इंसिडेंट का काम कर रहा है, ये रिफ्रैक्शन का काम कर रहा है, यानी ये आपका R2 मान लीजिए, सेकंड रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाहर लाइट को आना है, देखो 2 मीडियम में लाइट मर्ज होकर आ रही है। मैंने बताया था जब लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाती है जिस मीडियम से निकली है, उसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं। तो ये तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हुई। अब जब ये मीडियम से बाहर आ रही है, एक नॉर्मल को बनाते हैं, यहाँ पर ये नॉर्मल है हमारा, तो इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए भाई, सीधी निकलनी चाहिए, लेकिन स्लैब के होने की वजह से क्या हुआ, ये दूर चली जाएगी। तो होगा क्या, ये कुछ इस तरह से निकलेगी यहाँ से, है ना, ये यहाँ से तो इस तरह से निकलेगी। तो नॉर्मल से इस इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट, पिछले लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्शन अकर करेगा जब मीडियम हमारे बढ़ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मान लो रिफ्रैक्शन इसका μ1 है, इसका μ2 है और इसका μ3 है, हम अलग कर देते हैं, थोड़ा रिफ्रैक्शन इनके अलग अलग बना देते हैं, ओके। अब ऐसा है तो देखिए बेटा, इन तीनों पॉइंट्स पर A, B और C पर रिफ्रैक्शन अकर हुआ, पहले रेयर से डेंसर गई,
फिर डेंसर, रेयर से डेंसर गई और फिर डेंसर से रेयर वापस आई। ठीक, ओके। देखो एक चीज देखो, मल्टीपल मीडिया जब हमारे एक पैरेलल फेसेस पर रखे हुए हैं, फेसेस उनके पैरेलल हैं आपस में, तो हुआ क्या, क्या लैटरल शिफ्ट फॉलो हो रही है। अगर मैं इंसिडेंट रे को पीछे लाऊं, अगर मैं इंसिडेंट रे को पीछे लाऊं तो क्या आप पाओगे कि जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है वो आपस में पैरेलल आ रही है। यानी कि मल्टीपल मीडिया का फिनोमेना जो है वो लैटरल शिफ्टिंग को फॉलो करेगा। अगर फेसेस पैरेलल है डिफरेंट मीडियम्स के तो लैटरल शिफ्टिंग आपकी यहां पर फॉलो करेगी। सेकंड चीज अगर हम देखेंगे बेटा तो हम ये पाएंगे, सेकंड चीज देखो ध्यान से देखिएगा कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में क्या चेंजेस आते हैं। जरा इस पर थोड़ी बात करते हैं। चलो अभी इसको समझाते हैं, पहले बाद में रिलेशन निकल जाएंगे। अगर हम सिर्फ पहले दो मीडियम्स की बात करें, 1 और 2 के बारे में बात करें, तो लाइट किससे किस में रही, मैंने बताया आपको, स्नैप थोड़ा लिखना सिखाया मैंने, किस तरह से लिखते हैं बेटा। अगर हम बात करें μ1 ऑफ sin i रहेगा तो μ1 ऑफ sin i किसके बराबर होगा बेटा, ये बराबर होगा μ2 ऑफ sin r के, μ2 ऑफ sin r के बराबर होगा। r क्या r1 लेते हैं बेटा क्योंकि पहला रिफ्रैक्शन एंगल यही है। अब एक बात बताओ, आपकी लाइट जा किस में रही है, μ2 के अंदर सेकंड मीडियम में, और आ किससे रही है, फर्स्ट मीडियम से। यानी लाइट जा रही है सेकंड में, तो आप सेकंड देखोगे ना, यानी बेसिकली आप μ2 की बात कर रहे हो रिस्पेक्ट 1 के बारे में, तो इसका रेशियो निकालने वाले हो, तो इसके रेशियो के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, μ2/μ1 अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, sin i ऊपर आ जाएगा और sin r1 नीचे आ जाएगा, है ना। ये आपकी इक्वेशन बन गई पहली, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आप इसको आप क्या कह सकते हो बेटा, हम जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखते हैं उसको पहले लिखते हैं, सेकंड मीडियम को देख रहे हैं पहले लिखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में 1 को देख रहे हैं ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ आती है। ठीक, अगर मैं इन दो मीडियम्स के बारे में बात करूं, वाटर और ग्लास के बारे में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या चेंज आएगा, जरा ध्यान से देखो बेटा। अगर देखें तो इसके लिए इंसिडेंट ये बन रहा है, यानी μ2 में एंगल है वो r1 है, यानी μ2 ऑफ sin r1 जो है वो किसके बराबर होगा, μ3 का sin r2 के, यानी μ3 ऑफ sin r2 के बराबर होगा। बेटा अगर ऐसा है तो आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, लाइट जा किस में रही है, लाइट जा रही ग्लास में, आ किससे रही है, वाटर से आ रही है, यानी आप μ3 के बारे में बात कर रहे हो और μ2 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अगर ऐसा है तो इसका रेशियो क्या होगा बेटा, μ3/μ2 निकालोगे तो क्या जाएगा, μ3/μ2 निकालोगे तो sin r1 जो है वो ऊपर आएगा, यानी अब वो इंसिडेंट का काम कर रहा है, और sin r2 जो नीचे आएगा क्योंकि अब वो रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। इसे आप कैसे लिख सकते हो, μ3/μ2 को, क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि आप देख किस हो रहे हो, μ3 को, तो म्यू ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ये सब मैंने आपको लिखना सिखाया है प्रीवियस वीडियोस में, नहीं देखा है तो बच्चों जाकर उसे देख लो आप। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, हम वापस μ1 में आ गए, यानी वापस हम एयर में आ रहे हैं। ठीक है, वापस आ रहे हो ना एयर में, तो अब क्या होगा, थर्ड इक्वेशन को देखो तो μ3 और μ1 में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो μ3 के लिए जो है अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ध्यान दो, ये अगर r2 है तो ये भी तो एंगल r2 होगा, तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो μ3 के साथ क्या है, sin r2 है, जो किसके बराबर होगा, μ1 में क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि एंगल ऑफ इमर्जेंस हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो एंगल ऑफ, आप इसे sin i लिख सकते हो, तो μ1 ऑफ sin e लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर इस रिलेशन को हम कैलकुलेट करें तो लाइट μ1 में जा रही है और μ3 से जा रही है, ऐसा है तो μ3 से जा रही है और μ1 में जा रही है, 1 में जा रही है, 3 से जा रही है, 1/3 निकालेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, 1/3। sin r2 जो है वो आपका इंसिडेंट एंगल की तरह काम करेगा, और sin e जो है वो आपका रिफ्लेक्शन की तरह काम करेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल की तरह काम करेगा। ये आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप इसको क्या लिख सकते हो, μ1/μ3 को, क्योंकि लाइट जो है वो थर्ड मीडियम में जा रही है, तो μ3, और किससे जा रही है, 1 से जा रही है, तो μ1, सॉरी बेटा थोड़ा उल्टा हो गया, लाइट जो है वो फर्स्ट मीडियम में जा रही है और थर्ड मीडियम से जा रही है, तो थर्ड मीडियम में जा रही है। ठीक है, अगर तीनों रिलेशंस को देखो, तीनों रिलेशन में sin i r1 r2 और r2 जो है वो आपस में रिलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इन तीनों को ही आप एक काम करो, तीनों का ही प्रोडक्ट निकाल दो। अगर मैं तीनों का प्रोडक्ट निकालूं तो देखो क्या होगा, अगर मैं निकालूं, यहां करता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 2 and 3, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई रिलेशन आएगा। इसे अभी हम ये लिख लेते हैं, μ3 μ2 इस तरह से करते हैं, तो जो आपका है देखो μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मल्टीप्लाई बाय μ3 विद रिस्पेक्ट टू μ2 मल्टीप्लाई बाय μ1 विद रिस्पेक्ट टू μ3, ये देखिए कितना आएगा बच्चों, ये क्या आएगा, sin i by sin r1, दैट इज sin i upon sin r1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, sin r1 है sin r1 upon sin r2, और अगला क्या है बेटा sin r2 by sin e, sin r2 by sin e,
और बच्चों ई को ही हम क्या कहते हैं, इमर्जेंस एंगल को ही एंगुलर इंसिडेंस कहते हैं, साइन आई विद बेटा देखो साइन r1 से r1 कैंसिल, r2 से r2 कैंसिल, और क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई है तो साइन आई से साइन आई भी कैंसिल हो जाता है, यानी पूरी इक्वेशन का जो मल्टीप्लाई है वो क्या रहेगा, 1 आ जाएगा। यानी जो इक्वेशन आया वो ये आया कि μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, μ3 विद रिस्पेक्ट टू 2 और μ1 विद रिस्पेक्ट टू 3 जो है वो 1 के बराबर है। या इसी रिलेशन को आप ये भी कह सकते हो कि किन्हीं दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट तीसरे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल के बराबर है। यानी आप ऐसे लिख सकते हो उसे कि μ1 μ2 1 मल्टीप्लाई बाय μ3 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन μ1 और 3। यानी इसमें आप ये भी कह सकते हैं बेटा कि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट जो है, इन्हीं दो मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट है वो तीसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। तो हमने पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट दूसरे का तीसरे के बराबर, रेसिप्रोकल के बराबर होगा। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में मैंने बताया था कि जब भी आप रेसिप्रोकल लिखोगे तो मीडियम्स आपके पलट भी जाते हैं, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि μ2 1 मल्टीप्लाई बाय μ3 2 इज इक्वल्स टू μ3 1। यानी आप इस रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो। तो आई होप मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा, इतना कुछ टफ तो नहीं था। ये आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो बेसिकली दो चीजें ध्यान रखनी है, जब भी मीडियम्स पैरेलल फेस करके रखे जाएंगे उस वक्त मल्टीपल मीडियाज में, अलग अलग मीडियम्स में आपका जो लैटरल शिफ्टिंग है वो फॉलो करेगा, एंगल आई एंगल ई के बराबर होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन कुछ इस तरह से होगा कि अगर आपके तीन मीडिया है तो उनमें से दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट तीसरे के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। या आप ये भी कह सकते हो बेटा कि अगर आप ज्यादा मीडियम से, अगर 4 मीडियम है तो उनमें से 3 का प्रोडक्ट फोर्थ वाले के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। 5 मीडियम है तो 4 का प्रोडक्ट 5वें वाले के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। और इनमें से रेसिप्रोकल आप किसी का भी कर सकते हो, किसी भी मीडियम को आप अगर आप पकड़ते हो तो बचे हुए जो मीडियम, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मीडियम और ये मीडियम का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। इसकी बात करता हूं तो इसका और इसका जो आपका प्रोडक्ट होगा वो इसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। अगर इसकी बात करता हूं तो आप ऊपर वाले का और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट होगा वो नीचे वाले के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। तो बेसिकली बात यही करता है कि इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, तो ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यही रिफ्रैक्शन होता है मल्टीपल मीडियम्स के अंदर जब आप रिफ्रैक्शन कराते हो। तो दोनों फिनोमेना याद रखना, लैटरल शिफ्ट फॉलो करेगा और रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से होगा। इसी लेक्चर को हम खत्म करते हैं बेटा, बहुत लंबा नहीं करना है इस लेक्चर को, बहुत सिंपल सा करा है। एक बार देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप देखो कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है बेटा तो कमेंट करो, कोई चीज पर्टिकुलर चीज नहीं आ रही है, नहीं तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा दोबारा से करके देख लो। आप दोबारा देखोगे ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, जो चीज थोड़ा भी डाउट कर रहा होगा, ठीक है। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए और ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, टाटा बाय।